सो हेलो दोस्तों की हालचाल थोड़े सारा था एक कॉपी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एक ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जहां पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी बीटेक सीएससी के लिए। अगर आपके जेईई मेंस में कम मार्क्स आ गए हैं या अगर आपके बोर्ड में कम मार्क्स आ गए हैं, तो बहुत सारे बच्चों को जैसे कि पता है कि 2024 के लिए एडमिशन सेशन है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और उनके ठीक है अब तक कहीं पे भी एडमिशन नहीं हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि भैया एक ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बताओ जहां पे हमारे जेईई मेंस में अगर कम मार्क्स है तो हमारी डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, हमको अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी चाहिए, कम बजट में भी पढ़ना है, अच्छी प्लेसमेंट भी वहां पे मिल जाए, फैकल्टी अच्छी मिल जाए, कैंपस लाइफ अच्छी एंजॉय करने को मिल जाए। तो आपके लिए मैं ऐसी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ढूंढ के ला चुका हूं जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे आपकी एडमिशन होगी, क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा, कौन कौन सी बीटेक सीएससी यहाँ पे अवेलेबल है, क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, कैसे आपको एडमिशन मिल जाएगी, कितना खर्चा आपका आने वाला है। तो सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ठीक है बीटेक सीएससी से रिलेटेड, कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बिल्कुल भी आप मिस ना करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कहाँ है? पंजाब में, मोहाली में, खरड़ के पास आपको देखने को मिल जाती है। 200 एकड़ का बड़ा कैंपस है, 2012 की स्टैब्लिशमेंट है, काफी फेमस प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 200 एकड़ का बड़ा कैंपस है जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है सारे कोर्सेज जो बड़े बड़े अवेलेबल है। आपने भी काफी सारी एड्स वगैरह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की देखी होगी, आजकल काफी ज्यादा फेमस हो रही है। मैंने खुद है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की है, बीटेक सीएससी स्पेशलाइजेशन आईओटी मैंने यहाँ से कंप्लीट की थी। इसलिए आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ कि अगर आपके जो मेरे भी है जेईई मेंस में काफी ज्यादा कम मार्क्स आ गए थे, बोर्ड में भी काफी ज्यादा कम मार्क्स आ गए थे, जिसकी वजह से मेरे लिए एक सेफेस्ट ऑप्शन जो बची थी वो थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो अगर आपके बोर्ड में भी कम मार्क्स है या अगर आपके जेईई मेंस में कम मार्क्स आएंगे तो आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देती है डायरेक्ट एडमिशन। बट यहाँ पे भी एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, कौन सा? CUCET एग्जाम, जो कि है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये बहुत ही एक इजी लेवल का एग्जाम रहता है जो आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए देना पड़ता है। जो बच्चे भी यहाँ पे बीटेक के कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, वो किसी भी बीटेक के कोर्स में एडमिशन ले, उनको ये एग्जाम देना पड़ता है, कंपल्सरी रहता है। उसके बिना आपकी यहाँ पे एडमिशन है जो नहीं होने वाली है। अगर आपके जो बोर्ड में 12th क्लास में मोर देन 90% मार्क्स है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी बिना CUCET एग्जाम के। अदरवाइज आपको CUCET का जो एग्जाम देना पड़ेगा। CUCET एग्जाम के यहाँ पे दो बेनिफिट है, ये तो ठीक है, एक तो ये एडमिशन ठीक है एडमिशन टेस्ट की तरह काम करता है, और दूसरा इसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाती है स्कॉलरशिप। ठीक है, अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप है जो आप क्रैक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर देखो आपके बोर्ड में कम मार्क्स आ गए हैं, जेईई मेंस में कम मार्क्स आ तो आपको कहीं पे एडमिशन भी नहीं मिल रही, ठीक है, या आपको बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी पड़ रही है जहाँ पे आपको काफी ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। बट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको एक 100% स्कॉलरशिप तक का जो मौका है वो देता है। ठीक है, जो CUCET एग्जाम है वो दो फेज में कंडक्ट किया जाता है, फेज 1 और फेज 2। जो फेज 1 है ठीक है उसकी लास्ट डेट रहने वाली है 30 जुलाई अक्टूबर से लेकर एंड ऑफ जुलाई तक चलने वाले हैं। यहाँ ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ भी दिख जाएगा कि अभी चल रहा है CUCET का फेज 1 जो कि 30 जुलाई यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। दो फेज में कंडक्ट किया जाता है, फेज 1 और फेज 2। ठीक है, फिर जो CUCET का एग्जाम है वो होम बेस्ड एग्जाम रहता है, घर बैठे बैठे आपको एग्जाम देना पड़ता है। 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है, 100 ही क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ठीक है, टाइम आपको मिलता है 2 घंटे का, तो आप 2 घंटे का एग्जाम देंगे घर बैठे बैठे और 100 में से आपके जितने क्वेश्चन सही होंगे उतने आपके मार्क्स आ जाएंगे। उसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मिनिमम 30 मार्क्स आपके होने चाहिए CUCET को एग्जाम को क्लियर करने के लिए और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बीटेक के कोर्स में। यहाँ पे अगर हम बात करें CUCET फेज 1, ठीक है, तो फेज 1 में अगर आपके 90 से 100 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 100% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। 70 से 80 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 40% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। 60 से 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको 30% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। फेज 1 और फेज 2 में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो फेज 2 में आपकी स्कॉलरशिप है वो 10% कम हो जाती है एज कम्पेयर टू फेज 1, और जो फेज 2 है वो तभी कंडक्ट किया जाता है अगर फेज 1 के बाद भी जो सीट्स वगैरह यहाँ पे बची हुई है। अगर सीट्स फेज 1 में ही फुल हो जाती है तो उस कोर्स के लिए फेज 2 का एग्जाम है जो वो कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो जो लोग भी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं वो जल्दी से जल्दी फेज 1 के लिए रजिस्टर करते हैं और अपना CUCET का एग्जाम देखें कि उनको कितनी स्कॉलरशिप है मिल रही है, उनकी एडमिशन यहाँ पे होने वाली भी है या नहीं होने वाली। ठीक है, डायरेक्ट लिंक्स वगैरह एडमिशन लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप अपना CUCET का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और अपने जो मतलब अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और एग्जाम अपना शेड्यूल कर सकते हैं। एग्जाम देने के लिए आपको घर पे एक लैपटॉप होना कंपलसरी है, फोन के ऊपर आप एग्जाम नहीं दे सकते। घर पे आपका एक लैपटॉप होना चाहिए जिसके ऊपर आपका कैमरा और माइक वर्किंग होना चाहिए, उसी के ऊपर आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि आपको जो टीचर है वो बैठ के देखेगा भी और सुनेगा भी, AI भी आपको देखेगी। चीटिंग करोगे तो ऑन द स्पॉट आपका एग्जाम है जो कैंसिल कर दिया जाएगा। जिन बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है वो साइबर कैफे में जाके एग्जाम दे सकते हैं, वहां पे भी आपका जो कैमरा और माइक है वर्किंग होना चाहिए, तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। फोन पे आप एग्जाम नहीं दे सकते। एग्जाम देने के लिए आपको घर पे बैठे बैठे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आप जिस दिन रजिस्टर करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगी कौन से डेट एंड टाइम पे आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग डेट एंड टाइम सिलेक्ट करेंगे और उस डेट एंड टाइम पे घर पे बैठे बैठे अपने लैपटॉप पे एग्जाम देंगे। लैपटॉप में चीटिंग करने का ट्राई बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर पकड़े गए तो आपका एग्जाम ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी एप्लीकेशन को भी वहीं पे बंद कर दिया जाएगा। तो आपको फिर दोबारा से ठीक है पूरा रजिस्टर करके एग्जाम देके फीस देके रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ट्राई करें कि एग्जाम को पढ़ के अच्छे से दे और अच्छे से अच्छे नंबर ले। ठीक है,
मैं तो कहूँगा कि आप 100% तक की जो स्कॉलरशिप है वो क्रैक करें। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आपका पूरा सीयूईटी एग्जाम के बारे में एडमिशन प्रोसेस आपको बता दिया। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन सी बीटेक सीएससी यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे 12th के बाद काफी सारे प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, डिजाइन एंड प्लानिंग, आर्ट्स, एनिमेशन, एजुकेशन, ग्लोबल स्कूल, फाइनेंस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, काफी सारे प्रोग्राम है जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है कि जब वो रजिस्टर करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि भैया बीटेक का कोर्स तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है हमको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब बीई का कोर्स दिख रहा है। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बीटेक का जो कोर्स है वो ऑफर नहीं करती है, इंजीनियरिंग कोर्स ऑफर करती है, बट उसमें बीई ऑफर करती है। बीटेक और बीई में कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ठीक है दोनों सेम कोर्स है, दोनों की प्लेसमेंट सेम है, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, तो कोई भी डिफरेंस दोनों में नहीं है। तो आप इस बात में बिल्कुल भी डाउट ना करें कि अगर आपने यहाँ पे एडमिशन लेनी है तो बीटेक यहाँ पे है नहीं तो बीई अवेलेबल है। तो आपको सिंपली जो कोर्स सिलेक्ट करने हैं वो यहाँ पे अपना बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग के अंदर काफी सारी इंजीनियरिंग ऑफर की जाती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंटीग्रेटेड का प्रोग्राम है, बायोटेक्नोलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मतलब नॉर्मल सीएससी में स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ऑफर की जाती है। तो काफी प्रकार की जो यहाँ पे बीटेक है मतलब की बीई ऑफर की जाती है। हम स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नॉर्मल वाली है, स्पेशलाइजेशन इन मशीन लर्निंग है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इंटरनर्सिंग। मैंने जो कोर्स यहाँ से किया हुआ है वो यही किया हुआ है। ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑनर्स विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो मैंने खुद से ये वाला कोर्स है जो यहाँ पे ऑप्ट करके किया हुआ है और मुझे इसी की डिग्री यहाँ पे मिली हुई है। उसके बाद ठीक है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर बिजनेस सिस्टम, ये सारे कोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी यहाँ पे बीटेक सीएससी में आपको बीई सीएससी में एडमिशन लेनी है उस कोर्स के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कितनी फीस रहने वाली है, ठीक है, हमारा क्या रहेगा, तो आप हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नॉर्मल सीएससी की। नॉर्मल सीएससी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं कि आपको 10+2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो होना कंपलसरी है। 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है, होने चाहिए। उसके बाद आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बायोलॉजी, इन्फो प्रैक्टिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, कोई भी सब्जेक्ट इनमें से आपका थर्ड सब्जेक्ट हो सकता है। और तीनों सब्जेक्ट में मिला के आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी जो आप यहाँ पे बीई सीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। पर सेमेस्टर फीस जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है 1,36,200 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी फीस रहने वाली है। सीयूसीटी का एग्जाम देते हैं तो सीयूसीटी एग्जाम में आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपके 90 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको 100% की स्कॉलरशिप मिल जाती है, मतलब आपको कोई भी एकेडमिक फीस यहाँ पे पे नहीं करनी पड़ती। अगर आपके 80 से 90 के बीच मार्क्स आते हैं तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल रही है। तो जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फीस आपको पे करनी पड़ेगी वो रहेगी एग्जामिनेशन फीस, जो कि आपको 2500 रुपीज एग्जामिनेशन फीस हर सेमेस्टर में पे करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी की बात करें तो 2000 रुपए सिक्योरिटी है जो सिर्फ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पे करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट में यहाँ पे 900 से भी ज्यादा कंपनीज है जो प्लेसमेंट के लिए आई, उनमें से ठीक है 9000 से भी ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों को मिले। उसके बाद अगर हम बात करें हाईएस्ट पैकेज की इंजीनियरिंग की, तो 54 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। ठीक है, किन किन को मिला हुआ है, एटलांटियन में ठीक है उत्तम कुमार को 36 लाख का पैकेज मिला है। जो हाईएस्ट पैकेज मिला है वो वंदना चौहान को मिला है 54 लाख का। उसके बाद अगर हम बात करें शनाया टेरान को 51 लाख का पैकेज मिला है माइक्रोसॉफ्ट में। गौरव महेश्वरी को पैकेज मिला है 24 लाख रुपीज का। इनका जो अगर हम कोर्स देखें तो सीएससी की स्टूडेंट है, सीएससी जर्नल की स्टूडेंट है, सीएससी जनरल की स्टूडेंट है। तो सीएससी के बच्चों को यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, काफी अच्छी 900 से भी ज्यादा कंपनीज यहाँ पे आ रही है जिनमें आप एग्जाम वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट की बात करें तो 9000 से भी ज्यादा प्लेसमेंट पैकेज यहाँ पे ऑफर किए हैं। उनमें से अगर हम बहुत बच्चों का डाउट आता है कि इतनी कंपनी 20 लाख से ज्यादा, 15 लाख से ज्यादा, 10 से ज्यादा पैकेज दे रही है, तो 31 कंपनीज ऐसी आई जिन्होंने 20 लाख से ज्यादा का पैकेज दिया, मतलब 20 लाख का पैकेज ऑफर किया। 52 कंपनीज ऐसी आई जिन्होंने 15 लाख का पैकेज ऑफर किया। 100 कंपनीज ऐसी आई जिन्होंने 10 लाख का पैकेज ऑफर किया। 162 कंपनीज ऐसी आई जिन्होंने 7 लाख का पैकेज ऑफर किया। उसके बाद 300 कंपनीज ऐसी आई जिन्होंने 5 लाख का पैकेज ऑफर किया। हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर किया गया है वो है 54 लाख का। तो ये है कंप्लीट यहाँ पे प्लेसमेंट रिव्यू। तो जो बच्चों के भी कम मार्क्स आए हैं उनको डायरेक्टली यहाँ पे सीयूसीटी का एग्जाम देकर एडमिशन हो जाएगी। तो जिनको भी एडमिशन लेनी है वो जल्दी से जल्दी फेज 1 में अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं और अपनी एडमिशन स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।